हर चीज़ का डिजिटल का दौर है, तो अभी एक ज़रूरत महसूस हुई कि कोई भी इमरजेंसी हो जाए उसका एक ही नंबर होना चाहिए। अगर किसी जगह इंसिडेंट होता है, वहाँ पुलिस को चाहिए, वहाँ एम्बुलेंस चाहिए, वहाँ फायर ब्रिगेड चाहिए। तो अभी गवर्नमेंट ने कहा है कि सेंट्रलाइज हेल्पलाइन हो जाए। इस वक्त मुल्क में बहुत सारी हेल्पलाइंस काम कर रही हैं, 1122 भी है, 15 भी है, 1166 भी है, कोविड रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी आ रही हैं, मुख्तलिफ हेल्पलाइन काम कर रही हैं। तो उस समय गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ने ये फैसला किया कि जी हम एक सेंट्रलाइज बनाएंगे। तो उस सेंट्रलाइज हेल्पलाइन का काम हो रहा है। हमने इसकी फिजिबिलिटी बना के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जमा करा दी है। जो हमारे जो भाई वहाँ रहते हैं वो पाकिस्तान में जब भेजते हैं ट्रांजैक्शंस के हैं, तो एनटीसी के साथ एक और अदारा जो है वो भी मैं उसको लुक आफ्टर कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेशन एक्रेडिटेशन काउंसिल। इस अदारे का बेसिक मकसद ये है कि टू रेगुलेट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन इन पाकिस्तान। अब जितनी अब ज़्यादा पेमेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन होती हैं, तो ये जो काउंसिल है ECAC, इसका मकसद ये है कि इस ट्रांजैक्शन को सिक्योर किया जाए। यानी कि अगर मैंने पैसे आपको भेजने हैं, बाहर से वायर करने हैं, ऑनलाइन ट्रांसफ़र करने हैं, वो ये हो कि मैं जिसको भेज रहा हूँ उसको मिल जाए, रास्ते में हैक ना हो जाए। दुश्मन की ये कोशिश होती है कि उनके कमांड एंड कंट्रोल का सिस्टम को बैठा दिया जाए, और वो अटैक्स करते रहते हैं। मुख्तलिफ तरीके होते हैं, कोई डायरेक्ट अटैक आता है, कोई इनडायरेक्ट आता है। तो हमने जितने भी पॉसिबल मेजर्स हो सकते हैं वो इख्तियार किए हुए हैं, और ये ऐसे मेजर्स हैं जिसको आप कंटिन्यूसली अपडेट करते रहते हैं। टेक्निक चेंज हो जाती हैं, उसके साथ से आपके उसके जो पैरामीटर्स हैं उसको ओवरकम वो भी चेंज होते रहते हैं। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह स्टेट ऑफ द आर्ट फायर वॉइस लगाई हुई हैं, और उसको हम टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपडेट करते रहते हैं।